अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल DXP मॉम। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए एक रेसिपी जिसका नाम है सूजी ब्रेड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। मैंने 1 टेबलस्पून के जितना धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून अनियंस, 2 टेबलस्पून चॉप्ड टोमेटोज, थोड़ी सी हरी प्याज की ग्रीन पार्ट को मैंने लिया है क्योंकि मैं प्याज ऑलरेडी ले रही हूँ तो मैं उसका सिर्फ ग्रीन पार्ट लूँगी। यहाँ पे आ जाएं तो chopped ginger and chopped garlic, 1 or 2 tablespoons के जितनी कैप्सिकम, 1 cup of दही या कर्ड एंड हाफ कप ऑफ सेमोलिना या सूजी। इसके साथ जो स्पाइसेस जाएंगी वो है सॉल्ट एज पर योर टेस्ट एंड ब्लैक पेपर। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों इन अ मिक्सिंग बोल मैंने कर्ड और सेमोलिना यानी सूजी और दही दोनों को डाल लिया है। अब इसे अच्छे तरीके से विस्क कर लूँगी मैं ताकि ये दोनों आपस में मिल जाएं। और इसमें डालूँगी सीजनिंग जितनी आप खाना चाहें उसके मुताबिक, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को कम, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाती। आप चाहें तो इसमें आप रेड चिली पाउडर या रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें क्योंकि जो वेजिटेबल्स हम इसमें डालेंगे वो भी पानी छोड़ेंगे। अभी के लिए पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें जो हमने सूजी डाली है वो पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी और इसको हम 15 to 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये इस बैटर की कंसिस्टेंसी है। इससे ज़्यादा पतला हमने नहीं करना। मैंने इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब आप इसे स्लाइस पर लगाएंगे तो ये इतना थिक लाजमी होना चाहिए। तो आप इसको ओवरनाइट भी बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और सुबह को जब आपने बच्चों को लंच बॉक्स देना हो या अपने हस्बैंड को नाश्ता देना हो, किसी भी तरीके से या खुद के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें 1 टीस्पून के जितनी कलौंजी भी डलेगी। कलौंजी यानी नाइजेला सीड्स अ वेरी हेल्दी, तो ये ज़रूर डालें। तो इसको इस तरह से मैंने ये 2 ब्रेड के वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसको इस तरह मैंने स्प्रेड आउट कर दिया है बैटर को इस पर। और अब ये फ्राई के लिए जाएंगे। जी दोस्तों, तो ये 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल मैंने तवे पर डाल दिया है और मैंने देसी घी यूज़ किया है। देसी घी बहुत हेल्दी है। आप वेट रिड्यूस भी कर रहे हैं तो भी आपको देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये आपको बिल्कुल मोटा नहीं करता। 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी इज़ एन एब्सोल्यूट एसेंशियल फॉर एवरीबडी, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा हो, क्योंकि ये हेल्दी फैट्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये इस तरह उल्टा करके स्लाइस में डाल दूंगी। और अब तकरीबन इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं थोड़ी देर तक पकाऊंगी ताकि ये उस साइड से बिल्कुल गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए, अब मैं इसको पलटने जा रही हूँ। This is the golden color that we are looking for। इस तरीके से अब जब इसको पलट देंगे हम, तो यहाँ पे ये ट्रिक है कि हम इसको क्रिस्पी रखना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि आप अपने चूल्हे को थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे कि ये साइड भी आपकी ब्राउन हो गई है तो आप चूल्हे को बंद कर देंगे और स्लाइस को तवे से नहीं उठाएंगे और 5 मिनट्स तक इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। तो ये इस हीट की वजह से जो कि तवे के अंदर होगी खुद ही बैक साइड से बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगा। तो फिर इसको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत आराम से। तो मैं आपको दिखाती हूँ।
जी, तो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल आउटलुक ऑफ माय सूजी ब्रेड। ये आप देख सकते हैं, इसको आप चाय के साथ सर्व कीजिए। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं अब इसे खाऊंगी और आप लोग भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइए। बच्चों को लंच में दीजिए, खुद नाश्ता कीजिए, हस्बैंड को करवाइए। ये बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत हेल्दी हैं। आप इसे ब्राउन ब्रेड पे भी इसको ऐसे ही स्प्रेड करके बना सकते हैं। और अगर आप देसी घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते फॉर एनी रीज़न तो आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो थम्स अप देना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मुझे और इनकरेजमेंट मिले अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, न्यू आइडियाज़ मैं आपके तक लेकर आ सकूं। तो खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।